ये देखो अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी प्यारी नज़म आई है और ये नज़म तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। बेटी कहती है बाप से मुझे चाहिए प्यार, बेटी नींद देखी अक्सर करती है संसार। भाग्यवान कैसी लगी नज़म है ना मजेदार। आइए आइए टीचर दीदी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी।
शाबाश। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में डेथ हो गई थी, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे सेलिब्रेट टीचर्स डे नहीं कर पाए। हमारे टीचर्स के क्लोज रिलेटिव थे, इसलिए हमने आज टीचर्स डे रखा है यहाँ पे। Teachers Day is celebrated on the 5th September in India to mark the birth anniversary of dear Sarvepalli Radhakrishnan. He was the second president of our country and a great teacher. When I start to describe how important a role the teacher play in any student's life, it means that the teacher himself is a completion of all forms of God, and that's why a teacher plays responsibility about God in our society, in our history. A teacher has given at most important because the mother womb gives shape to a human body, and the teacher gives shape to human values. Teachers open the window of thousand of opportunities for students to lead them on a good path in life. Thank you. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। most respected BBC global Guru Jami सुल्तान साहब डॉक्टर साहब जो विश्व आयुष से यहाँ पे पहुँचे और यहाँ के दो डॉक्टर्स और जो बाहर से मैडम के साथ आए और प्यारे बच्चे, आज का दिन बड़ा ये यादगार भी बन चुका है कि हमारे बीच BBC मेंबर जो लोग चाहते हैं वो हमारे बीच है, हमारी हौसला अफजाई जो है वो कर रही है। इसका बहुत बड़ा एक बिजी शेड्यूल है। कोई ऐसा करते कि इनके घर लोग आते हैं, तो मैं अपने आप को खास करके स्टाफ की तरफ से इनका थैंक्स करता हूँ। तो मैम भी आप यकीन करेंगे कि यहाँ एक बच्ची थी आयशा, तो मैं इसको पूछता था कि आप हिंदी में क्या बोलोगी, तो ये कहती थी मैं आई ऑर्डर भी ये BBC मेंबर ये बच्ची है, तो इसकी भी एक प्राइज है। मैडम जी जब भी यहाँ आए तो मैं एक फोटो जो है उनके साथ भी चाहूँगा, आगरा में जाते जब बच्चे के साथ एक फोटो आपका क्या बेटा कहना क्या है, मेरे सर ने तो सारी बातें कर दी, कहने के लिए कुछ बचा नहीं। मेरी नाम से प्रोफेसर हैं जो आएंगे और स्कूल के बारे में बताएंगे और बच्चों की परफॉर्मेंस जो है हमने बड़ी मेहनत की, मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ रहा और इस लोकेलिटी में बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो सिटी में शिफ्ट हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बच्चों की तादाद बढ़ाने में पहले बड़े कासर रहे। हमने मेहनत की, घरों में गए, लोगों से हम लोगों को श्योरिटी दी कि आप हमें बच्चे दो, तो हम उनको पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे पूरे स्टाफ के जितने भी मेम्बरान हैं, मेरे ख्याल में 2 लाख रुपया हमारा मंथली यहाँ पे 2.5 लाख रुपया है हमारी सैलरी। मैं इन लोगों से पूछता हूँ जो हमारे गांव के लोग हैं, आप हमसे काम क्यों नहीं लेते, आप हमारे पास आते क्यों नहीं, हमें बच्चे देते क्यों नहीं आप। अकेडमीज में यही लोग अपने बच्चों को जहाँ पे लेके यानी मैट्रिकुलेट वहाँ पे टीचर हैं या 10+2 हैं, उनको बच्चे देते हैं और 3,000 रुपया वो टीचर वहाँ पे तनख्वाह देते हैं, जो उनके लिए काफ़ी नहीं है। वो उन बच्चों को वहाँ पे तैयार करते हैं, जो हम यहाँ पे 60,000
70,000 मेरी 70,000 सैलरी है, मेरे पास ये लोग क्यों नहीं आते? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें ताकि हमें मौका मिले हम इस मुल्क के बच्चों को, इस कौम के बच्चों हेडमास्टर साहब, दीगर स्टाफ मेंबर, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात इस तरह है कि 1986 में ये स्कूल, इस स्कूल में मैं आया था 1907 में था। इससे तकरीबन 200 मीटर दूरी पे ये स्कूल था। 1986 में इस स्कूल में मेरी तैनाती हुई थी। मेरे साथ एक टीचर और था, उसको तकरीबन 100-150 लड़के थे हमारे पास। बाद में मैंने इस पूरे इलाके का सर्वे किया है, हर घर से मैंने दावत खाई है। ये बैठे हैं यहाँ, 12 बजे हम दावत खाने के लिए इस पूरे एरिया में जाया करते। ये स्कूल नहीं था, बेगम वाला स्कूल नहीं था, यही है। बाद में ये जब यहाँ जगह मिली तो उस वक्त ही हम आए यहाँ। कोई झगड़ा था इन भाइयों के दरमियान, बाद में ये स्कूल की जगह थी। यहाँ ये गलत होने लगा था। ये मास्टर क्या नाम है, ये नवाज साहब, इनकी वजह से इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मैं साथ रहा। बड़ी मेहनत के साथ इस स्कूल को खराब नहीं होने दिया। मैडम की बात इस तरह है कि जो बात परवेज साहब ने या बाकी स्टाफ ने कही है, इसमें कोई दो राय की बात है। ये बच्चे जितने भी हैं, ये उन लोगों के जो अंतुक्या से तलक थे और बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं। जितने भी मुलाजिम हैं यहाँ पे, सब लोग शिफ्ट किए, कुछ अपने मकान बनाए हुए वहाँ रहते हैं, अपने बच्चों को वहीं तालीम देते हैं। ये सिर्फ गरीबों और मस्कीनों के बच्चे हैं, अंतुक्या और बीपीएल के लोग हैं। ये आपके सामने जितने भी, यही स्कूल नहीं, बाकी भी जितने स्कूल हैं, चाहे मिडिल स्कूल बेगा है, चाहे सईदा है, चाहे गखड़ा है, जितने भी प्राइमरी स्कूल यहाँ है या मिडिल स्कूल हैं, यहाँ जितने भी मुलाजिम लोग हैं, बड़े लोग हैं। मैं अपनी बात करूँगा पहले, मेरे भी सारे बच्चे शिफ्ट होकर कुल चले गए हैं। हमारा भी कोई बच्चा यहाँ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ता, सारे कुंच हैं। मैं बाहर डालते हूँ, एक बाहर डालती हूँ। बात यह है कि जिस तरह हमने कहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है ग्राउंड की। मैंने यहाँ प्रोग्राम था हायर सेकेंडरी में, मैंने बच्चों को वहाँ भी देखा और आज उनको देखा। जब 1986 में मैं यहाँ था, उसके बाद भी कई बार मैं आता रहा यहाँ। पीछे 1-2 मामले में यहाँ कुछ डिस्प्यूट था, उस विषय में यहाँ आया था मैं, तो बड़ी बुरी हालत थी बच्चों की। लेकिन मैं तो आज उनको मुबारक देता हूँ, यहाँ के स्टाफ को। रिस्पेक्टेड सरपंच साहब, हेडमास्टर साहब, असातिज़ा इकराम, मुझे सबके नाम नहीं आते, डॉक्टर साहब, बाकी मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया बच्चों ने। जो उस दिन यहाँ पे डेथ हो गई थी, इसके कारण आज जो इन्होंने टीचर्स डे का भी प्रोग्राम रखा हुआ था, वो भी बहुत अच्छा किया बच्चों ने। और बच्चियों ने जो ये खास करके जो प्रोग्राम किया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में, मैं मुबारकबाद देती हूँ बच्चियों को, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने। और जो एक बच्चे ने जो स्पीच की है, बहुत अच्छी स्पीच की है। 15 अगस्त वाले दिन मैंने बच्चे की स्पीच वाले स्कूल में भी मैंने सुनी थी, मैंने फेसबुक पे देखी थी इसकी स्पीच। बहुत माशाल्लाह लायक बच्चा है, बहुत आगे बढ़ेगा ये। और मैं सब बच्चों को मुबारकबाद देती हूँ। बच्चों, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। और आपके साथिया कराम को मैं मुबारकबाद देती हूँ, जिन्होंने आप पे इतनी मेहनत की है। आपका टैलेंट बाहर लेने में सबसे ज़्यादा आपके जो टीचर्स हैं, ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैम जी को भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और हमारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, उनके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देती हूँ। यही बच्चे हमारे आगे जाके बहुत आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी जैसे सर ने बताया कि बच्चे यहाँ ये स्कूल क्लब होने वाला था, सरपंच साहब ने बताया, लेकिन सर की वजह से, सर का नाम नवाज सर को मैं मुबारकबाद देती हूँ, जिन्होंने घर घर जाके ये पैगाम दिया कि बच्चों को हमें दो, हम स्कूल में पढ़ाएं बच्चों को। सर आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन बच्चों की दुआओं से, इनके माँ बाप की दुआओं से आप
बाकी जो बड़े जितने भी लोग हैं सबके बच्चे अकेडमी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये सबको ये उम्मीद करना चाहती हूँ अपनी पूरी ब्लॉक किसाना की मांग को कि आप अकेडमी की तरफ ध्यान न दें। प्लीज़ अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। सरकारी स्कूलों में काफी उस्ताद कराम होते हैं और अच्छी पढ़ाई मेहनत कराते हैं बच्चों को। हमारे लोगों ने एक रिवाज पकड़ लिया है, जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो भी अपने बच्चों को अकेडमी में भेज देते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है हमारे ये बच्चे जो हैं ये बहुत आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से उस्ताद इकराम इन पे मेहनत कर रहे हैं और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बच्चों आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिट रहेंगे आप जब आप खेलने में और इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना है। आप फिजिकल फिट रहेंगे और मेंटली फ्रेश रहेंगे। और जैसे हमें बताया हेडमास्टर साहब ने कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लेयर ग्राउंड का भी बताया, प्रवेश सर ने भी बताया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आप जगह का अरेंजमेंट करें तो हम इंशाल्लाह बनवा देंगे प्ले ग्राउंड, क्योंकि यहाँ हमारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी भी यही कोशिश है इंशाल्लाह, मैं भी यही चाहती हूँ हमारे जो लोग बेचारे गरीब हैं उनके बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन पे इतनी इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सका अपने फंड में से इनका इंशाल्लाह प्ले ग्राउंड बनवाएंगे। और जैसे सरपंच साहब ने बताया, बादशाह साहब ने बताया कि रोड की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी इंशाल्लाह हम जरूर हल करेंगे। जितना हम पे हो सके हम पे तो हम जरूर इस पे करेंगे। तो इसी में मैं इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।